नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसका टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। अगर ट्रिक से हम इसे याद करेंगे तो कैसे करेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है और भारत में थार काफ़ी मशहूर है। इससे जो नीचे वाला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल, वह भी इसी ट्रिक से कवर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, यह आपको याद करना पड़ेगा। और इससे जो अगला क्वेश्चन है, भारत में थार काफ़ी मशहूर है, तो इससे अगर क्वेश्चन बनेगा अगर कि भारतीय मरुस्थल को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो थार मरुस्थल। जो भारत में थार है तो थार मरुस्थल से ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में। इससे जो नीचे वाला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। दोनों क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार मंगोलिया में विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल होने के कारण वहाँ गोभी ज़्यादा मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल और यह कहाँ पर है, मंगोलिया में। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल और ये कहाँ पर है, मंगोलिया में। इस ट्रिक में दोनों क्वेश्चन बड़े आसानी से कवर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है, तो वह है चिली में। इससे जो नीचे वाला क्वेश्चन है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो देखिए किस प्रकार, ऊपर वाले की ट्रिक देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों में चिली को आटे में मिलाकर खाते हैं। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है, तो देखिए दक्षिणी अमेरिकी देशों में चिली को आटे में मिलाकर खाते हैं। आटे से आपका बन जाएगा अटाकामा, चिली से आपका चिली देश बन जाएगा और दक्षिणी अमेरिका देशों में से चिली को आटे में मिलाकर खाते हैं। अगर ये पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। तो इसकी जो ट्रिक है वह है आटा शुष्क होता है यानी सूखा होता है, तो आटा से आपका अटाकामा बन जाएगा और शुष्क से शुष्कतम मरुस्थल बन जाएगा यानी सूखा। तो कभी भी एग्ज़ाम में आप अगर बैठेंगे और आपके सामने आएगा शुष्कतम मरुस्थल और आपने सोच रखा होगा सूखा क्या होता है, शुष्कतम आटा, तो आटे से आपको आसानी से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ट्रिक है विश्व का सबसे बड़ा सहारा अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका सभी को सहारा देता है। अगर इस पॉइंट से ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में एकदम माइंड में तुरंत से आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा सहारा अफ्रीका है, यानी अफ्रीका सभी को सहारा देता है। ये अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे इस चीज़ को तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल आप कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका में है। और ट्रिक से अगर हम देखेंगे तो कैसे याद करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सहारा अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका सभी को सहारा देता है। इसी से ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है, तो विश्व का सबसे बड़ा सहारा अफ्रीका में है और अफ्रीका सभी को सहारा देता है। तो ये दोनों, इससे ऊपर वाला और ये क्वेश्चन दोनों एक ही ट्रिक से कवर हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो बोत्सवाना में स्थित है। ट्रिक से अगर याद करेंगे तो कैसे करें, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक अगर आपसे बनती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं, बस इसमें अंतर है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है और कालाहारी रेगिस्तान, यहाँ रेगिस्तान की बात हो रही है, तो ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। इसकी अगर ट्रिक से याद करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में काले लोग रहते हैं और वह रेगिस्तान में पानी ढूंढते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को याद करेंगे तो कालाहारी
रेगिस्तान आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें रेगिस्तान वर्ड भी आया है और काला वर्ड भी आया है। तो कालाहारी, रेगिस्तान और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे पूरे पॉइंट में, आप आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तकला-माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह है चीन में है। ट्रिक से याद करेंगे, टकले का मकान मध्य एशिया यानी चीन में है। तो इससे जो नीचे वाला क्वेश्चन है वह भी सेम इसी के जैसा है। तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऊपर वाला है तकला-माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, और नीचे वाला है तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये दोनों ऑप्शन के हिसाब से हो जाएंगे। तो अगर ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो दोनों एक ही उसमें कवर हो जाएंगे, एक ही ट्रिक में। टकले का मकान मध्य एशिया यानी चीन में है। तो इसमें मध्य एशिया भी आ गया और चीन भी आ गया। तो जो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? दोस्तों ये राजस्थान नहीं है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान कर लीजिएगा। तो कितना भाग है? 5वां भाग है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल विहीन यानी कि जहाँ पर मरुस्थल नहीं है, तो यह कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा प्रदेश आपने सुना होगा, टुंड्रा प्रदेश, तो टुंड्रा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये ठंडे प्रदेश होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।